नमस्कार दोस्तों। आज अपन विज्ञान का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे दांत के बारे में। देखिए, लिखने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि दांत क्या होते हैं। दांत जो अपन पाचन में सहायता करते हैं दांत, और दांत का जो पार्ट होता है बाहर का वो कहलाता है एनामल। वाइट पार्ट जो दिखता है अपन को, शरीर का सबसे कठोर भाग भी माना जाता है ये। इसके अंदर पीला पार्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन डेंटिन, और ये दांतों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। दांत मनुष्य में 2 बार आते हैं, एक बार आते हैं बचपन में, फिर गिर जाते हैं। पर सारे के सारे जो दांत होते हैं वो कभी भी 2 बार नहीं आते हैं। केवल और केवल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं मनुष्य में। ये जो 20 दांत 2 बार आते हैं इनको कहते हैं दूध के दांत, या फिर दूधिया दांत, या फिर मिल्क टीथ कहलाते हैं। दूध के दांत या फिर दूधिया दांत जो होते हैं एक समय के बाद गिर जाते हैं, फिर वापस से आ जाते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जिन्हें दूध के दांत या फिर दूधिया दांत या फिर मिल्क टीथ कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जो दांत होते हैं 12 दांत वो बाद में आते हैं, और उनमें जो सबसे अंतिम दांत होता है वो कहलाता है अक्ल की डाढ़। अक्ल की डाढ़ जो होता है वो दांत का एक प्रकार माना जाता है जिसको कहते हैं अपन चवणक दांत। यानी कि दांत के प्रकार के बारे में अपन बात करने चाहेंगे। तो दांत बेसिकली 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे अपन लिखना चाहें तो ICPM के रूप में लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? ICPM के रूप में लिखा जाता है दांतों को। आई का मतलब होता है इनसीजर, आई का मतलब होता है इनसीजर। सी का मतलब कहलाता है कैनाइन। पी का मतलब कहलाता है प्रीमोलर, और एम का मतलब कहलाता है मोलर। यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये जो 4 प्रकार के दांत हैं इनको हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी जान लेते हैं। इनसीजर जो होते हैं इन दांतों को कहा जाता है कृतनक दांत। क्या कहते हैं? कृतनक दांत कहते हैं। कैनाइन जो होते हैं इनको कहते हैं रदनक दांत। क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं इनको कहते हैं अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक दांत कहा जाता है। लास्ट में जो दांत होते हैं मोलर, इनको कहा जाता है चवर्णक दांत। क्या कहते हैं? चवर्णक दांत कहते हैं। अब अपन बात कर रहे थे अक्ल की डाढ़। तो वो अक्ल की डाढ़ क्या होती है? अंतिम जो मोलर होता है उसी को कहा जाता है अक्ल की डाढ़। विजडम टीथ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो विजडम टीथ कौन सा दांत होता है? वो चवर्णक दांत होता है। अंतिम चवर्णक जो दांत होता है वो कहलाता है अक्ल की डाढ़। ये शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। यानी कि शरीर में ये अगर है तब भी कोई बात नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा विजडम टीथ की अगर बात करें कि अवशेषी अंग तो है ही सही, इसके अलावा चर्चा करते हैं कि संख्या में कितनी होती है विजडम टीथ। तो इनकी संख्या 4 पाई जाती है। आगे अपन जबड़ा बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि 4 किस प्रकार से होती है। जबड़े के 4 भाग कर सकते हैं अपन। जैसे ये इस प्रकार से जबड़ा पाया जाता है, इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं। 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे जो अंतिम दांत पाया जाता है इसको कहते हैं अक्ल की डाढ़। एक यहाँ पे पाया जाता है, एक इस भाग में पाया जाता है, और एक इस भाग में पाया जाता है। तो अगर टोटल अक्ल की डाढ़ों की बात करते हैं या फिर विजडम टीथ की बात करते हैं तो उनकी संख्या पाई जाती है 4। अपन ने अभी तक क्या जाना? दांतों के प्रकार। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: ICPM, इनसीजर कृतनक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, और मोलर चवर्णक। हर एक दांत की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक दांत का अपना अपना कार्य होता है। जैसे पहले दांत स्पष्ट हो रहा है नाम से ही, इनसीजर या फिर कृतनक। कृतनक का सीधा संबंध होता है काटने या फिर कुतरने से। क्या याद रखना है आपको? क से याद रखना है कृतनक, और क से याद रखना है काटना या फिर कुतरना। यानी कि काटने या फिर कुतरने में जो सहायक होते हैं दांत वो कहलाते हैं कृतनक दांत। क्या कहलाते हैं? कृतनक दांत कहलाते हैं। कृतनक दांत की अगर बात करें तो और विशेषताएं भी होती है कृतनक दांतों की, कि बच्चों में जो सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कृतनक दांत ही होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कृतनक दांत बच्चों में सर्वप्रथम आते हैं। हाथी के जो 2 दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं,
जिनके आभूषण भी बनाया जाता है, जिनको टस्क कहते हैं, वो भी कौन से दांत होते हैं? वो भी कृतनक दांत होते हैं। शाकाहारी जीवों में जैसे खरगोश, इनमें जो विकसित दांत होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा विकसित दांत होते हैं कृतनक। तो एक कृतनक दांतों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कृतनक दांत बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत होते हैं। हाथी में बाहर निकले हुए दांत कृतनक दांत होते हैं। इसके अलावा शाकाहारी जीवों में यानी कि खरगोश में सबसे विकसित दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कृतनक दांत होते हैं। ऐसे ही रदनक दांत की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। रदनक यानी कि रदने से इनका मतलब होता है, रदने का मतलब होता है चीरने फाड़ने से, यानी कि ऐसे दांत जो चीरने फाड़ने में सहायक होते हैं वो रदनक दांत कहलाते हैं। कैनाइन कहलाते हैं। कैनाइन या फिर रदनक चीरने फाड़ने में सहायक होते हैं, और ऐसे जीव जिनमें चीरने फाड़ने का कार्य ज़्यादा होता है, यानी कि मांसाहारी जीव, यानी कि मांसाहारी जीवों में सबसे ज़्यादा जो विकसित दांत होते हैं वो होते हैं रदनक दांत। मांसाहारी जीवों की अगर चर्चा करते हैं, शेर, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी जीवों में जो विकसित दांत होते हैं वो कहलाते हैं रदनक दांत। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो दांत है अपने प्रीमोलर दांत। प्रीमोलर दांत की भी अपनी विशेषता है कि ये दांत कार्य क्या करते हैं? कार्य इनका होता है चबाने से सहायक, यानी कि चबाने में जो सहायता करते हैं, भोजन को चबाने में जो सहायक होते हैं वो कहलाते हैं अग्र चवणक दांत। इसके अलावा और क्या विशेषताएं होती है? छोटे बच्चों में ये दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो वो दांत होते हैं अग्र चवणक। बच्चों में इन दांतों की संख्या 0 होती है, यानी कि ये बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मोलर की या फिर चवर्णक दांतों की। चवर्णक दांत या फिर मोलर जो होते हैं इनके भी अपने अपने कार्य हैं कि ये चबाने में तो सहायक होते ही, कि भोजन को चबाने का कार्य तो करते ही हैं, उसके अलावा भोजन को लार के साथ जो मिश्रित करने में सहायता करते हैं वो दांत भी कौन से होते हैं? बताइए, मोलर होते हैं। तो मोलर दांत के दो कार्य, चबाने में सहायता करते हैं, लार को भोजन के साथ मिश्रित करते हैं। इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है जो अभी डिस्कस की थी अपन ने, कि अंतिम जो मोलर होता है उसको कहते हैं अक्ल की दाढ़। अंतिम मोलर को कहते हैं अक्ल की दाढ़, यानी कि विजडम टीथ। विजडम टीथ किसको कहते हैं? अक्ल की दाढ़ किसको कहते हैं? मोलर को ही कहते हैं, चवर्णक को ही कहते हैं। कौन से चवर्णक को? अंतिम चवर्णक, यानी कि जो सबसे दांतों के जो सेट किए हैं 4, सबसे आखिरी भाग में जो पाया जाता है वो कहलाता है आपका अक्ल की दाढ़। अवशेषी अंग होता है, इनकी संख्याएं कितनी होती है? 4 होती है। देखिए दोस्तों, अपन ने दांत के बारे में आगे जानना चाहते हैं तो अपन जानेंगे कि दंत सूत्र कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, दांत जो होते हैं वो दांत जो आपका जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है, ये ऊपर का जबड़ा है। इस जबड़े को मैंने क्या किया, नीचे वाले और ऊपर वाले को 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो जबड़े के 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए। अब जबड़े में दांत जो हैं किस प्रकार से पाए जाते हैं वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर इनसीजर दांत की बात करें तो एक तरफ के जबड़े की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 इनसीजर दांत पाए जाते हैं। कनाइन की अगर बात करते हैं तो इसमें 1 दांत पाया जाता है। प्रीमोलर की चर्चा करते हैं 2 दांत पाए जाते हैं। और अगर मोलर की चर्चा करते हैं तो इसमें 3 दांत पाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि इनका दंत सूत्र किस आधार पर लिखा जाता है। वयस्क व्यक्ति के अगर दंत सूत्र की बात की जाती है तो वो इसी आधार पर लिखा जाता है जैसे इनका क्रम लिखा गया है। किस प्रकार से? जैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा ICPM के रूप में। I का मतलब यहाँ पे कितना लिखा है वही लिखना है आपको 2। C का मतलब यहाँ जो लिखा है वही लिखना है 1। P यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही लिखना है 2 और M यहाँ जो लिखा हुआ है वही लिखना है 3। देखिए, इधर वाले जबड़े में जो है 21-23, इधर लिख दिया अपन ने 21-23। सेम ऐसा का ऐसे ही इधर वाले जबड़े में भी होगा। तो इसके नीचे आपको ऐसा का ऐसे रिपीट करते हुए लिखना है 21-23। इसके बाद ये नीचे वाले जबड़े की बात हुई है केवल। ऊपर वाले जबड़े की अगर बात करते हैं तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या करना है आपको, इसको 2 से गुणा करना है।
और ये बन जाएगा आपका दंत सूत्र। अगर काउंट करते हैं अपन कि कुल दांत कितने हुए अभी तक, तो देखिए 2, 3, 5, 8, 8 इधर के 8 इधर के 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वयस्क व्यक्ति के टोटल दांत आ जाते हैं 32। तो इस आधार पे अपन बोल सकते हैं कि वयस्क व्यक्ति में कितने दांत पाए जाते हैं, 32। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अपन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनसीजर दांत वयस्क व्यक्ति में टोटल कितने होते हैं बताइए, तो यहीं से निकाल सकते हो आप दंत सूत्र से। 2, 2, 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल इनसीजर हो जाएंगे 8। 2 इस भाग में, 2 इधर 4, 2 इधर 6 और 2 इधर 8। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको ये वाले दांत निकालना है कैनाइन, तो 1, 1, 2, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 दांत पाए जाते हैं। इसी आधार पे प्री मोलर और मोलर भी काउंट किए जा सकते हैं। ये तो वयस्क व्यक्ति की चर्चा हुई कि वयस्क व्यक्ति में दंत सूत्र किस आधार पर पाया जाता है। अगर अपन चर्चा करते हैं कि बच्चों में दंत सूत्र किस आधार पर पाया जाता है, तो देखिए उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देता हूँ आपको कि बच्चों में दंत सूत्र किस आधार पे होता है। इसमें भी फॉर्मूला तो वही रहेगा ICP-M के रूप में। तो यहाँ पे आपको लिखना है ICP और M के रूप में। यहाँ पे देखिए बच्चों में गड़बड़ी कहाँ पे होती है, इन दांतों की संख्या 0 हो जाती है। यानी कि इसमें ये 2 दांत जो होते हैं ये तो सेम पाए जाते हैं, 2, 1। इन दांतों की संख्या हो जाती है 0, तो यहाँ पे लिखना आपको 0। इसके बाद ये जो दांत होते हैं इसमें बच्चों में अक्ल की दाढ़ नहीं आती है, अक्ल की दाढ़ बाद में आती है, तो अक्ल की दाढ़ भी इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ 3 की जगह आपको लिखना है 2। नीचे भी सेम ऐसे कैसे लिखना है आपको, 2, 1, 0, 2, फिर मल्टीप्लाई करना है आगे 2 से। टोटल दांत अगर काउंट करते हैं 2, 3, 5, 5 नीचे के 10 और 10 का 2 से गुणा करते हो तो 20 दांत हो जाते हैं। यानी कि बच्चों में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। इन 20 दांतों को ही कहते हैं दूधिया दांत, या फिर दूध के दांत, या फिर इन्हीं को कहते हैं मिल्क टीथ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मिल्क टीथ की या फिर दूधिया दांत की या फिर दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या आपको याद रखनी है, 20 पाई जाती है। किस में पाए जाते हैं दूधिया दांत, बच्चों में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में बताइए कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 को 0 में जोड़ोगे 0 आएगा, किसी संख्या से 0 का गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है पूरी संख्या। तो यहाँ पे प्री मोलर की संख्या 0 ही रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कनाइन कितने होते हैं, तो 1, 1, 2, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 पाए जाते हैं। इस आधार पे अपन बच्चों में निकाल सकते हैं कि बच्चों में किस प्रकार से दांत पाए जाते हैं। अगर चर्चा करते हैं कि अक्ल की दाढ़ पाई जाती है क्या बच्चों में अक्ल की दाढ़ नहीं पाई जाती है। इसके बाद अक्ल की दाढ़ के बारे में आपको और पॉइंट याद रखने हैं। पहला बात तो अवशेषी अंग है, संख्या इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक जो भाग है आपका उसमें कितनी अक्ल की दाढ़ होती है, केवल 1 ही पाई जाती है। और ये चर्चा की है अपन ने आज दंत सूत्र की और दंत के बारे में। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको, दांतों से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांतों का आवरण किसका बना होता है, यानी कि कौन कौन से तत्वों का बना होता है। तो आपको 2 तत्व याद रखने हैं, एक तो याद रखना है कैल्शियम और एक याद रखना है को फास्फोरस। तो दांत जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, 2 तत्वों से, कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों से बने होते हैं। दांतों में प्रोटीन की बात करें, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, डेंटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, दांतों में। इसीलिए दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। दांतों को लिखते हैं ओडेंटो, क्या लिखा जाता है, दांतों को ओडेंटो लिखा जाता है। इसीलिए ओडेंटोलॉजी, इससे शब्द बनता है ओडेंटोलॉजी। और ओडेंटोलॉजी जो है ये कहलाता है दांतों का अध्ययन। जिसके भी पीछे लॉजी शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। ओडेंटो का मतलब होता है दांत, और दांतों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। दांत का बाहर का आवरण कहलाता है एनामल। तो आपको एक और याद रखना है कि एनामल क्या है।
एनामल दांतों का बाह्य आवरण है। शरीर का सबसे कठोर भाग एनामल होता है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है दांत का भाग, जो क्या कहलाता है, एनामल। ये जो डेंटिन प्रोटीन होता है इसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। एनामल का जो रंग होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है, यानी कि बाहर के जो दांत दिखते हैं आपको, वो कौन सा भाग दिखता है आपको? एनामल दिखता है। दांत जो होते हैं ये गड्ढे में पाए जाते हैं, दांत जो होते हैं गड्ढे में पाए जाते हैं, इसीलिए दांतों के बारे में कहा जाता है कि दांतों में पाई जाती है गर्तदंती। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो काय में होते हैं? गड्ढे में, इसलिए दांतों में क्या होती है? गर्तदंती। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य में कहलाती है द्विबार दंती, यानी कि मनुष्य में दांत 2 बार आना क्या कहलाता है? द्विबार दंती। और ये सारी चीज़ें जो है आपको दांतों के बारे में पूछी जाती है और आपको याद रखनी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।